हेलो एवरीवन, राधे राधे। कल मैंने बनाया था एक वीडियो जिसके लिए मेरे पास कमेंट भी आया और एक का फ़ोन भी आया कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो क्या कहूँ अब मैं, बस उस वीडियो के बारे में बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी बट नहीं बोल पाई। अब मैंने बात कही थी कि क्यों अपने भाई की शादी करती हो, तुम ही मतलब अपने आप दोस्त जमा के रखो ना। तो मैं उन नंदों से एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी भाभी आई है, ठीक, तुम्हारी भाभी ने भाई के साथ फेरे लिए हैं, सब कुछ उसने भाई के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर वो अपने भाई हस्बैंड से अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी तो फिर किससे रखेगी? और हस्बैंड उसके लिए नहीं करेगा तो फिर वो शादी करके लाया क्यों? तुम भी तो कहीं गई हो, शादी की है, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड वो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं करा? बात फिर वही आती है लौट फिर के कि दामाद करे तो बहुत अच्छा, और वही काम अगर बेटा कर दे तो वो बन जाता है जोरू का गुलाम। तो ये दोगली दुनिया की ऐसी मेंटेलिटी है कि हम यहाँ पर अपने आप को कहीं से कहीं तक भी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हमारे मन में क्या है। हमारे मन में कुछ और होगा और सामने वाला बंदा कुछ और ही कहानी तुम्हारे लिए तैयार करके रख देगा, नहीं इसकी मेंटेलिटी ऐसी है, ये चाह रही है, ये वो चाह रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, देखो भैया भाभी हो या नंदोई हो, दीदी जीजा हो, सब देखो जोड़े में तो है। मेरा तो मानना यह है कि अगर घर में बहू बेटा खुश है तो बाकी सारे रिश्ते प्रॉपर रहेंगे, सब बैलेंस रहेंगे। पहले दोनों में बॉन्ड बनने दो अच्छा सा, प्यारा सा, उन दोनों का बॉन्ड अच्छा है, दोनों तरफ से लॉयल्टी है हर तरह से, तो रिश्ते में कुछ और ही बात होती है। अब बहुत सी सासों का होता है अपने दामाद के लिए तो बेटी के लिए सोचेंगे हमारी बेटी किसी का कुछ नहीं करे और बहू हमारी सबकी सेवा करे। दामाद हमारा किसी को पैसे नहीं दे, कोई दामाद से पैसे नहीं मांगे, किसी का कुछ नहीं करे, दामाद का पैसा उसी की जेब में रहे और मेरी बेटी के कब्जे में रहे। और बेटे के लिए बेटे की कमाई को सोचती सारी मेरी जेब में आ जाए, बहू पे भी ना खर्च करे, अपने बच्चों पे भी खर्च ना करे। बहुत दोगली दुनिया है इसके लिए। क्या शब्द बोलूं क्या नहीं बोलूं कि बस अब पता नहीं कितने लोग मेरी वीडियो पे आकर बोलेंगे पता नहीं क्या की बातें कर रही है। ये सब घरों की कहानियां हैं एक्चुअली, सब घरों की कहानी है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है, बट सबके बीच में चल रही है। लेकिन मैं तो अपने भैया भाभी को बोलती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी भाई तेरे लिए है, तेरी बीवी है, यानी कि मेरी भाभी। जब तू शादी करके लेके आ गए हो, तुमने शादी कर ली है, कि भाई तूने शादी कर ली, तू ले आया अगली को, तो वो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली जिम्मेदारी हर चीज की। अब बहुत सी होती है भाई पे धोल जमाएंगी, हमारा भाई है, हम ये लेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये दो, हमें वो दो। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो मन से इंसान दे रहा है हाथ उठाकर, तुम मान सम्मान से वो चीज एक्सेप्ट करो, ना कि धोल जमाओ, पहली बात। और दूसरी बात, हमेशा नंदों का यही गीत, हमें ये दो, हमें वो दो, हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो किसके लिए किया? ऐसा कौन सा मायके वाला है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया के सामने ऐसे बहुत से काम होते हैं जो मायके वाले करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मायके वालों की तरफ से ही होती हैं, उस सब चीज को भी इग्नोर कर देती हैं, लात मार देती हैं। तुमने हमारे लिए क्या किया है बताओ? कौन सा मायका वाला ऐसा होगा जो अपनी बेटी के लिए नहीं करता होगा? कितनी गलत सोच है ना लोगों की। सब दौर एक जैसा नहीं रहता है, सारा दौर एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा वक्त बदलता रहता है और कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। लोगों को देख